लास्ट क्लास मैंने आप लोग को ग्राफ के बारे में बताया था। मैं एक ग्राफ फिर से आप लोग को रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है? अच्छा है ना? करा दूं क्या या फिर क्लियर है? एक्चुअली मेरे को जो होमवर्क मिले ना, उसमें एक होमवर्क में मेरे को मिस्टेक मिला। ग्राफ के प्लॉटिंग सही तरीके से हुए ही नहीं, गलत जगह से ग्राफ बन गया था। तो इस वजह से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। अच्छा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, इसका रोमन नंबर 3। मैं आपको एक बार इस पे ग्राफ बना के दिखाता हूँ, ठीक है? एक्सरसाइज 4.3 एनसीईआरटी का बुक, वहां से क्वेश्चन नंबर 1, उसका रोमन नंबर 3। इक्वेशन है y इक्वल्स 3x, राइट ना? हाँ, y इक्वल्स 3x, ठीक है? इसका टेबल बनाना है हमें। तो मैं एक बार के लिए थोड़ा शॉर्टकट करता हूँ, ठीक है? मैं इतना टाइम नहीं लगाता, मैं सिर्फ आपको ग्राफ कैसे बनाना है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैं जो टेबल का फॉर्मेट वो दिखा नहीं रहा हूँ पूरा, ठीक है? देखो यहाँ पे y का जो वैल्यू है ना, वो x का 3 टाइम्स है। मतलब आप x जितना भी लोगे उसका 3 टाइम्स हो जाएगा y। अगर आप x में 1 लेते हो, ठीक है, तो y का वैल्यू उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। हाँ 3। और x अगर आप -1 लेते हो तो फिर y उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो फिर y कितना होगा? -3। -3। जितना x लोगे उसका 3 टाइम्स। जैसे कि सपोज मान लो आप लेते हो, सपोज 3 लेते हो, ठीक है? तब बताओ 3 टाइम्स कितना होगा y का वैल्यू? 9 9 9। तो ये हमने वैल्यूज निकाल ली है। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, जैसे अगर मैंने x में 0 लिया, x में अगर मैंने 0 लिया तो y मुझे कितना मिलेगा? 0। 0, क्योंकि 0 इंटू 3 0 ही होता है, तो y 0। तो मेरे को 3 पॉइंट चाहिए, मैंने 4 डाल दिए। तो इन 4 में से आपको जो 3 अच्छा ज्यादा लगे, कंफर्टेबल हो, आप वही यूज करो, ठीक है? तो चलो मैं अभी करके दिखाता हूं। ठीक है, ये ग्राफ पेपर, इस पे हम प्लॉट करते हैं। पहले मैं थोड़ा लेबलिंग कर लूं। लेवलिंग मतलब जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, यहां लिखना होगा आपको एक्स एक्सिस, और इस तरफ भी आप एरो डाल दो, यहां भी एरोज डाल दो। ये हो गया वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन हमेशा वाई एक्सिस, और होराइजेंटल लाइन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट है 1,3। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको एक बार मैं साथ में लिखता हूँ। 1,3 पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1, -3। तीसरा पॉइंट है 3,9। एंड चौथा पॉइंट है 0,0। अब इनमें से आप कोई भी 3 प्लॉट करो, सारे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो मुझे पहले सबसे पहले प्लॉट करना है 1,3, ठीक है? 1,3। तो 1,3 का मतलब है 1 एब्सिसा 3 ऑर्डिनेट। तो 1 एब्सिसा इधर इधर, और ऑर्डिनेट 3। तो ऑर्डिनेट 3 वाई एक्सिस में देखो, 3 पॉजिटिव पोल है ना, इसलिए वाई एक्सिस में 1 2 3 यहां पे। तो इनका इंटरसेक्शन आपको मिलेगा, देखो 1 के बराबर और 3 के बराबर, ठीक? यहां पे ये ग्रिड्स शायद आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? ये हो गया 1,3। अच्छा, उसके मैं यहां लिख देता हूं 1,3, 1,3। अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने कर लिया। अब सेकंड पॉइंट चलते हैं, -1 -3। -1 हो गया एप्सिसा, -3 हो गया ऑर्डिनेट, -1 एप्सिसा। देखो एक्स एक्सिस में -1 यहां पे है, -1, ठीक है? ये हो गया -1। और -3 ऑर्डिनेट में आ जाओ, -1 -2 -3 यहां पे, यहां पे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको मिलेगा, ठीक? इस जगह यहां पे, ठीक है? अच्छा, उसके बाद
एक और पॉइंट है हमारे पास, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, या तो आप 3,9 ले लो या 0,0 लो। 0,0 ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, 0,0 हमें कहाँ मिलता है? ओरिजिन। ओरिजिन में मिलता है। तो Origin. हाँ, ये हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये बड़े आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। ओरिजिन ये रहा, हो गया ये ओरिजिन 0,0। अच्छा, अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। मैं बस ये कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। ये वाला कोऑर्डिनेट है -1, -3, और ये वाला जो ओरिजिन है ये हो गया 0,0, 0,0। ये हो गया सारे पॉइंट्स का हमने प्लॉटिंग कर लिया। अब हम इन तीनों पॉइंट के ऊपर से ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ को छोटा नहीं बनाना, ग्राफ को बड़ा बनाना। ठीक है, एकदम कंजूसी नहीं करना। ग्राफ बनाना पूरा, ग्राफ मतलब जो कार्टेशियन प्लेन है वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको पूरा कवर कर लेना है। हाँ, तो चलो बनाते हैं। ये देखो, बना लिया, ये ग्राफ बन चुका है। बस लेवलिंग करना है थोड़ा। तो यहाँ पे एरो डाल देते हैं, क्योंकि एक्चुअली ग्राफ जो होता है ना वो लाइन होता है, और लाइन में तो दोनों तरफ एरो होते हैं। साथ ही साथ मैं इसका नेमिंग भी कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है उससे मैं ए डाल देता हूँ, सेकेंड पॉइंट उससे हम बी ले लेते हैं ओरिजिन में जो पॉइंट है, और थर्ड पॉइंट -1, -3 उससे हम सी ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे। क्या कंक्लूजन हम लिखते थे? 10 AC, उसके ऊपर एक लाइन का सिंबल डालो ऐसे। 10 AC इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ऑफ द इक्वेशन, और हमारा इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल्स 3x। ओके, तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। मैंने काफी कुछ इसमें स्किप कर दिया, मैंने वो पॉइंट्स निकालने वाले फॉर्मेट और प्लॉटिंग वाला स्टेटमेंट मैंने यहाँ स्किप किए, तो वो मैंने आपको लास्ट क्लास ही करवा दिया था। अब वहां से उसको देख लेना। मैं ये पूरा फॉर्मेट नहीं किया, मेरा मेन मोटिव था कि ग्राफ को प्लॉट कैसे करना वो दिखाना, और जो फॉर्मेट है सम का वो मैंने नहीं दिखाया, वो आप लास्ट क्लास में जो दिखाया था वहां से देख लेना उसको। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? अब Yes, sir. आप लोगों को आज नया सिखाता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। पूछा है, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट दिया है 2,14। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर से जाने वाले दो लाइन का इक्वेशन बनाओ। ऐसे तो अगर आप एक पॉइंट बनाते हो, रैंडमली एक पॉइंट ड्रॉ करते हो, सपोज यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर से, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर से आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन इधर बना लिया, सपोज एक लाइन आपने ऐसे करके बना लिया, मतलब आप पूरे दिन भर बैठ के इसके ऊपर से कई सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे, जैसे मन हुआ ऐसे बना लिया एक। ठीक है, ऐसे बना लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनेट नंबर ऑफ लाइंस बनाए जा सकते हैं, है ना? आप यहां से ऐसे बना लो, जैसे मर्जी, बस वो लाइन उस पॉइंट के ऊपर से जाना चाहिए। ऐसे करके आप कई सारे लाइन बना सकते हो, है ना? उस पॉइंट के ऊपर से जाना चाहिए बस। तो इस तरह आप बहुत सारे लाइन बना सकते हो। इन्होंने बोला है इनमें से आपके किसी दो लाइन के इक्वेशन बता दो। और ये पॉइंट कौन सा है? हाँ, ये पॉइंट है 2,14। इन्होंने ये पॉइंट दिया। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट का मतलब क्या? मतलब को समझो। ठीक है, मतलब को समझो। ये जो 2 है, इस 2 का मतलब होता है एब्सीसा, राइट? एब्सीसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, राइट? और 14 कौन है? ऑर्डिनेट, राइट? ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। अब इसको और डीपली समझे, अगर एब्सीसा एक्स जो कि 2 है,
इसका मतलब है x इक्वल्स टू, और ऑर्डिनेट y मतलब यहाँ 14 को हम ऑर्डिनेट बोल रहे हैं, मतलब y का वैल्यू 14 है, राइट। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 14। अब हमें बोला है इस पॉइंट के ऊपर से पास होने वाला, ये जो भी पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर से पास होने वाले कोई भी 2 लाइन का इक्वेशन बताओ। इन्होंने इतना बोला, सिर्फ 2 लाइन का। चलो मैं पहला लाइन का बनाता हूं। मतलब आप कुछ भी करो, कैसे बनाते हैं देखो, आपके पास x का वैल्यू है और y का वैल्यू है ना। तो आप एक काम करो, आप अगर x प्लस वाई लिखते हो तो x का वैल्यू अगर 2 है और y का वैल्यू अगर 14 है, तो x का 2 और y का वैल्यू 14, दोनों को ऐड कर दो, कितने आएंगे? x प्लस वाई इक्वल्स 16। तो ये देखो एक इक्वेशन हमें मिल गया। लीनियर इक्वेशन एक्चुअली कैसे होते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करूं तो ये कैसा आएगा? x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसका ध्यान रखना। किसी भी लाइन का इक्वेशन मतलब लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन से लाइन बनता है। देखो लीनियर वर्ड जो है ना, लीनियर, लीनियर मतलब ही तो लाइन है। लीनियर मतलब लाइन, इसका ध्यान रखना। लीनियर मतलब लाइन, मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन ऐसे होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने कैसे बनाया? जो भी पॉइंट है, अगर देखो मैंने अभी आपको बोला है ये लाइन है, इसके ऊपर आपको यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये कितना मान लो 3, अच्छा ये इसी पॉइंट को लेते हैं ना, 2,14, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है तो इसका जो भी इक्वेशन होगा उसका जो x होगा वो x का वैल्यू 2 होगा और उसका y का वैल्यू 14 होगा। क्योंकि अगर ये पॉइंट लाइन पर लाई करता तो लाइन का जो भी इक्वेशन होगा उस लाइन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है उस इक्वेशन का x का वैल्यू 2 होना चाहिए और y का वैल्यू 14 होना चाहिए, ऐसा। तो अब इक्वेशन क्या बनाएंगे? अब देखो पॉइंट के ऊपर से तो कोई भी लाइन हो सकता है, ये कोई फिक्स तो नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन हो सकता है। हम एक पॉइंट के ऊपर से कई सारे लाइन बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बना के दिखा, मैंने x प्लस वाई लिखा तो मेरे को 16 मिला। अगर वहीं पर मैं x माइनस वाई लिखता तो मेरे को कितना मिलेगा? x अगर 2 है और माइनस वाई करना है तो माइनस 14 करो, तो कितने आएंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो कैसे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो x माइनस वाई प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये देखो एक दूसरा इक्वेशन बन गया। अब ये अगर दूसरा इक्वेशन है, इसका मतलब ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है। अब ऐसे ही करके मैं और भी कुछ कर सकता हूं, लाइक आप करो 2x, मतलब ये जो 2x प्लस वाई में लिख रहा हूं, ये मेरे मन में जो आ रहा है वही मैं लिख रहा हूं। आप चाहो तो 3x प्लस 2y लिख सकते हो, आप 4x माइनस वाई लिख सकते हो, आप 7x प्लस 2y ऐसे लिख सकते हो। मतलब ये अलजेब्रा आपको जो मन में आए वही लिख दो और फिर आप उसमें वैल्यू डालो। जैसे मैं वैल्यू डाल के दिखाता हूँ, ये 2 है ना, या x है, तो 2x, x में हम क्या डालेंगे? यहाँ इस पॉइंट का एब्सिसा को डालेंगे, फिर प्लस प्लस क्या है? प्लस y, और y यहाँ है ऑर्डिनेट 14, यहाँ y पे 14 डाल दो। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। 2 2 4 प्लस 14 इज इक्वल्स 18, मतलब 2x प्लस y इज 18। तो आपको यहां पर मिल रहा है, मैं एक बार इसे थोड़ा सा, तो यहां मैं नीचे लिख रहा हूं इसको। तो क्या इक्वेशन हमें मिला? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18 मिला। अब 18 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं 18 को लेफ्ट में लेके जाता हूं। ये देखो मेरा तीसरा लाइन का इक्वेशन आ गया। मतलब मैं कुछ भी अलजेब्रा लिखूं ना, मैं ये लिखा, सपोज मान लो 3x प्लस 2y मेरे को लिखने का मन हुआ, 3x प्लस 2y मेरे को लिखने का मन हुआ। अब मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा? 3 लिखूंगा और फिर x का जो वैल्यू है मैं इधर डाल दूंगा और फिर y लिखूंगा, और ये 2y है ना, तो 2y में यहां वैल्यू डाल दूंगा। अब यहां मुझे x का वैल्यू डालना है और वो जो पॉइंट था वो क्या था? 2 कितना था? 2,14 था। तो 2 कौन है? 2 एब्सिसा मतलब x। तो यहां x डालो और ऑर्डिनेट 14 है, ऑर्डिनेट मतलब y, तो यहां पे आप y की जगह लगा दो 14। बस अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दो। 3 2 6, 2 इंटू 14 28, और दोनों को ऐड किया तो आपको मिला 34। मतलब आपको इक्वेशन क्या मिला? 3x प्लस 2y इक्वल 34। आप चाहो 35 को लेफ्ट साइड में ले सकते हो, तो 3x प्लस 2y माइनस 34, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये जो एल्जेब्रा है ना यहाँ पे जो मैंने बनाया, ये आपके मन में जो भी आए वही आप सोच लो और फिर आप बना दो, ठीक है। चलो थोड़ा डिफरेंट प्रैक्टिस करते हैं। ये तो आपने थोड़ा बहुत समझा, शायद किसी किसी को थोड़ा थोड़ा डाउट भी होगा, तो दिक्कत वाला कोई बात नहीं है। मान लो
मुझे एक लाइन का इक्वेशन बनाया और बोला इस लाइन पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट का वैल्यू है क्या ले 1, -3। ठीक है, इन्होंने बोला ये पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है, आप उस लाइन का इक्वेशन बनाओ। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, -3 ऐसा बोला है। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो इस लाइन का इक्वेशन में जो x होगा ना उसका वैल्यू होगा 1 एब्सिसा, और जो y होगा, क्योंकि जो भी लाइन होता है ना, लाइन का इक्वेशन होता है क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 होता है ना, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन, और मैंने समझा था लीनियर मतलब लाइन, लाइन का इक्वेशन, तो इसमें तो x और y होता ही है, तो वही x और y का जो वैल्यू होगा वो आपको इस पॉइंट दे देगा। पॉइंट का जो एब्सिसा है वो x का वैल्यू होता है, और पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होता है वो y का वैल्यू होता है। अब आपको x और y के वैल्यू मिल गए, अब आप कुछ भी इक्वेशन बनाओ। अब कोई भी एक अलजेब्रा सोचो दिमाग में, मैं आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है। आशिका, आशिका केडी, आप सुन रहे हो मेरे बात, बताओ एक कोई भी अलजेब्रा बोलो, कोई भी अलजेब्रा बोलो, या फिर आदित्य आप बोलो कुछ भी अलजेब्रा। हाँ बोलो। तो 2x 2x फिर +3y +3y, बस। अब इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू लेना है। कैसे लेना है, ये जैसे 2x है ना, तो 2x का वैल्यू यहाँ पे, फिर आगे +3y है तो लिखो +3 और यहाँ y का वैल्यू डाल दो। x में हम क्या वैल्यू लेंगे 1, और y पे हम क्या वैल्यू लेंगे -3, बस ऐसे। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 × 1 2, 3 × -3 -9, 3 3 9। अब सॉल्व किया तो -7, तो देयरफॉर क्या मिला हमें इक्वेशन, 2x + 3y = -7, है ना। अब -7 को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूं, 2x + 3y + 7 = 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। मतलब ये पॉइंट अगर किसी लाइन पे है तो उस लाइन का हम इक्वेशन ये निकाल सकते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से कोई ना कोई ऐसा लाइन जरूर जा रहा होगा जिसका ये वाला इक्वेशन होगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होते हैं, बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, तो कोई ना कोई एक सिंगल लाइन तो होगा ही ना जरूर जिसका ये इक्वेशन होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट आपको दिया है वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमने इसी से तो बनाया इक्वेशन को। चलो एक सम और करते हैं। मैंने आपको जो वर्कशीट है, वर्कशीट, हाँ, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये देख रहे हो 11, यहां लिखा है राइट अ लीनियर इक्वेशन ऑन विच द पॉइंट ऑफ द फॉर्म -b ऑलवेज लाई। मतलब ये जो पॉइंट है, इस टाइप के जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स लाइन पे लाई करते हैं, उन लाइन का आप लीनियर इक्वेशन बनाओ। ठीक है, तो बनाते हैं। पॉइंट क्या है -b, मान लो ये एक लाइन है और इस पे ये पॉइंट लाई करता है -b, b। इन्होंने बोला आप लीनियर इक्वेशन बनाओ, ठीक है, उन लाइन का जिन लाइन पे इस टाइप के पॉइंट लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो ये जो -b, b है, इसमें ये -b को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा मतलब वैल्यू ऑफ x, और सेकेंड वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो अगर हमें x का वैल्यू मिला -b और y का वैल्यू हमें मिला +b, तो फिर हम इक्वेशन क्या बनाएंगे। अब कोई भी अलजेब्रा आप सोचो, 4v, एक अलजेब्रा आप बोलो, बोलो कोई भी एक अलजेब्रा बताओ, 4v। सर 3x + 2y। 2y, ठीक है, चलेगा, बढ़िया। तो हम इसमें वैल्यू डालते हैं 3x, और x में हम क्या डालने वाले हैं -b। ठीक है, और फिर +2y, तो 2y, y में क्या वैल्यू डालेंगे b। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं, कितने आएंगे -3b और यहाँ पे 2b। -3b और 2b को सॉल्व करो, आपको मिलेगा -1b। साइन तो बड़े का ही लगता है ना हमेशा। अच्छा, अब देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या बन गया, इक्वल्स टू -b, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक की है, ये y है, ये y है। अच्छा, -b को मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूं, 3x + 2y + b = 0। तो देखो आपका लीनियर इक्वेशन बन गया।
ठीक है, इस टाइप के कुछ भी पॉइंट अगर आपको दिया जाए और बोले कि वो पॉइंट जिस लाइन पे लाई करता आप उसका इक्वेशन बनाओ, तो आप लोग इसी तरह से बनाओगे। अब बताओ आप लोग को और भी एग्जांपल्स देखने हैं ना? यहाँ क्लियर हो गया? सर क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। हो आदित्य गया। क्लियर? देविका क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. ठीक है, गुड। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, किसी को अगर डाउट है तो बोल सकते हो, मैं एक और एग्जांपल दिखा सकता हूं फिर। डाउट नहीं है, देन आगे बढ़ेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपका क्लियर हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये 2 जैसा ही है। ये जो नंबर 3 आप देख रहे हो वो 2 जैसा ही है। यहां पर भी एक पॉइंट दिया है, लिखा है इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ। इसका मतलब मैं अगर डायग्राम बनाऊं इसका 3,4 और इस इक्वेशन का, तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये जो ग्राफ है, 1 मिनट, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का इक्वेशन क्या है? मैं एक बार देखता हूं यहां पे क्या है इक्वेशन। 3y इक्वल्स ax प्लस 7। इन्होंने ये बोला, इन्होंने बोला इस लाइन का जो ग्राफ, ये जो ग्राफ है इसका इक्वेशन ये है। और इन्होंने क्या बोला, इस ग्राफ पे कौन लाई करता है? देखो, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, तो 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, ऐसा बोला। तो इसका मतलब कि इन्होंने जो ये बात बोला है ना 3,4 लाई ऑन द ग्राफ, इसका मतलब ये जो 3 है ये इस लाइन के इक्वेशन का x का वैल्यू है, और ये जो 4 है ये y का वैल्यू है। ठीक है, और इक्वेशन है क्या? ये है। और इस इक्वेशन में अगर मैं y पे वैल्यू डालूं तो मुझे डालना पड़ेगा 4। ओके, समझ रहे हो ना? तो हम डालेंगे 4, तो हम 4 डालते हैं यहां पे 4। फिर आगे क्या? इक्वल, और फिर ax और x में हम क्या वैल्यू डालेंगे? x का वैल्यू है 3। आपको जो वैल्यू डालना है वो पॉइंट से डालोगे, पॉइंट में जो एब्सिस और ऑर्डिनेट होता है ना, वही x और y के वैल्यूज होते हैं। तो x और y में आप वही वैल्यू वहां से लेकर आप वैल्यू डालोगे। तो x में हम डालेंगे 3, फिर आगे क्या? प्लस 7। ठीक है, प्लस 7। अब इसे आप सॉल्व कर दो, 3 4 12 प्लस सॉरी इक्वल टू 3a प्लस 7। अब प्लस 7 को लेफ्ट साइड ले लो। ओह, मैंने एक मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। हमने देखा था 3 इंटू वाई में हमने क्या वैल्यू डाला था? 4 इक्वल्स ax, x में हमने 3 डाला था प्लस 7। तो सॉल्व करने पर हमें मिला 3 4 12, और प्लस 7 को लेफ्ट में लेके आओ, -7 राइट साइड में बचा 3a। ठीक है, अब 12 माइनस 7 इज 5। अब 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को भी लेफ्ट में लेके आओ, तो बाई 3 इज इक्वल्स टू a। तो a का वैल्यू आपको मिला 5/3। ठीक है, चलो इस टाइप के सम्स थोड़ा सा और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको यहां पे जो फर्स्ट आप सम देख रहे हो इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ x इज 5 y इज 0, है ना? इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल्स b। अब अगर x और y इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो b का वैल्यू कितना आएगा? बताओ आप लोग। 15। हाँ 15। x में 5 डाला, y में 0 डाला, तो 5 3 जा 15, 0 इंटू 5 0, तो b का वैल्यू 15। अच्छा, ठीक वैसे ही नंबर 2 में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा इफ x इज 1 एंड y इज 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 बीटा x प्लस 30 बीटा y इक्वल 70। इसमें आप x और y के वैल्यू ले लो, 1 और 1, x में 1 डालो, y में 1 डालो, और देखो बीटा कितना निकलता है, बताओ। सर 2 तो 35। नहीं, और ये तो लेफ्ट साइड में x और y में वैल्यू डालने पे 35 बीटा आएगा। यहाँ x में 1 डाला तो 5 बीटा, वहां पे y पे 1 डाला तो 30 बीटा, तो 5 बीटा और 30 बीटा 35 बीटा हो गया। राइट साइड में 70 है ना, तो 35 को राइट साइड में ले जाके 70 के साथ डिवाइड करो, तो बीटा का वैल्यू आपको मिलेगा 70/35, मतलब 2।
ठीक है। अच्छा, यही जो पॉइंट आपको यहां दिया है ना, x इक्वल्स 1, y इक्वल्स 1, इसको इन लोग ब्रैकेट में 1,1 भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये जैसे 1,1 लिखा, इसका भी मतलब तो एक ही है ना, 1,1 मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। ठीक है, यहां पर जैसे ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, इन्होंने बोला कि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, तो इसी को आपको ऐसे दे सकते थे, 5,0 इज अ पॉइंट which lie on the graph of the equation this। बात तो एक ही है। तो अगर वो पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है, मतलब उस पॉइंट का एफसी से एक्स का वैल्यू है, ऑर्डिनेट वाई का वैल्यू है। तो ऐसे नहीं देकर आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में भी दे सकता है। कैसे भी दे दे, आपको समझ लेना है कि हमें इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स के वैल्यू दिए गए हैं, आपको वो वेरिएबल्स के वैल्यू उनमें डालने हैं और सम सॉल्व करके उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है, जैसे यहाँ बी है, इसमें जैसे बीटा है, किसी सम में के होगा, किसी सम में अल्फा होगा, जैसे यहाँ देखो अल्फा है। तो अलग अलग सम में जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उनके वैल्यूज आपको निकालने। अच्छा चलो, नंबर 3 में अल्फा का वैल्यू निकाल के बताओ कितने आएंगे। यहां पे पॉइंट आपको दिया है 1,1, तो 1,1 डाल के आप अल्फा का वैल्यू निकाल के बताओ। सर 8/3। ना, फिर से ट्राई करो। 5 गुड, सर 5 5 होगा। सर 5। एक्स में 1 डाला तो 3 बचा, वाई में 1 डाला तो अल्फा बचा। इस 3 को आप राइट साइड ले जाओगे तो वो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई होता तो हम उधर ले जाकर डिवाइड कर दिए, तो एडिशन हो रहा है ना एक अल्फा के साथ, तो 3 प्लस अल्फा है, 3 प्लस अल्फा, 3 इंटू अल्फा थोड़ी ना है, तो 3 प्लस अल्फा है तो 3 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 8 माइनस 3 5 आ रहा है, तो अल्फा का वैल्यू आ गया 5। अच्छा, यहाँ पे एक और मजेदार क्वेश्चन है, देखो नंबर 4 में आपको कोऑर्डिनेट कैसे फॉर्म में दिया है, देखो हम इसका एक बार डायग्राम के साथ करते हैं, ठीक है। चलो 5x प्लस 3y, ये मान लो ग्राफ लाइन, ये ग्राफ लाइन, और इक्वेशन क्या है 5x प्लस 3y, ये था ना, हाँ 5x प्लस 3y इक्वल 65, 5x प्लस 3y इक्वल 65, ये इस ग्राफ का इक्वेशन है। और इस ग्राफ पे एक पॉइंट लाई करता है, और पॉइंट कैसा टाइप का, देखो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पॉइंट है m, 2m प्लस 1, m, 2m प्लस 1, मतलब जो एप्सीसा है वो m है, ओके। एप्सीसा मतलब x का वैल्यू, और जो ऑर्डिनेट है वो 2m प्लस 1 है, ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू। तो आपको एप्सीसा और ऑर्डिनेट जो है वो m के फॉर्म में दिया है, m के फॉर्म, इन टर्म ऑफ m। अब आपको ये जो वैल्यूज है, मतलब एप्सीसा और ऑर्डिनेट जो पॉइंट है, वो इस इक्वेशन में डालना है। इसका रीजन ये है कि ये जो पॉइंट है वो इसी ग्राफ पे लाई करता है, इसलिए ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो हम इसमें डालते हैं। x में हम क्या डालेंगे, देखो एप्सीसा m है तो x में m डालो, 3y, ऑर्डिनेट 2m प्लस 1 है, इसलिए y पे आप 2m प्लस 1 डालो, फिर इक्वल टू 65। अब इसे सिंप्लीफाई करो, चलो आप लोग करो सिंप्लीफाई और मेरे को बताओ कितने आ रहे हैं आंसर। सर 62/11। हाँ 62/11 सही है। 5 इंटू एम 5n, 3 इंटू 2 6m, 3 इंटू 1 प्लस 3, राइट साइड में 65, प्लस 3 को आप राइट साइड में ले जाओ, 11m, 5m और 6m मिलके 11m, 3 उधर चला गया, 65 से 3 माइनस हो गया तो 62 मिला, और 11m इज 62, और उसके बाद 11 से ले जाके उधर डिवाइड कर दो तो m का वैल्यू आपको मिलेगा 62/11, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाले सम्स किए जाते हैं। तो आपने अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का ही एक सम आपने लास्ट एक्सरसाइज में किया था,
हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 आपने किया था। यहां पर बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x is 2 y is 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सोल्यूशन का मतलब है ये जो पॉइंट 2,3 वो इसके ग्राफ पे लाई करता है। मान लो ये ग्राफ है, इसका इक्वेशन 2x + 3y = k है, और इस पे ये सोल्यूशन मतलब x2 y1 मतलब 2,1 2,1 ये जो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, ये पॉइंट इस ग्राफ पर लाई करता है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो ये सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको दो तरीके से दिया जा सकता है, एक तो पॉइंट के फॉर्म में देगा, या तो इस तरह का आपको सोल्यूशन बोल के दिया जाएगा। जैसे भी आपको तो x और y में वैल्यू डाल के सॉल्व करना, तो आप वही कर देना। तो ये तो क्लियर हो गया। अब चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है लाइक हम लोग जो उबर बुक करते हैं ना या ओला बुक करते हैं, उसमें जो चार्जेस लिए जाते हैं हमसे, वो चार्जेस के बारे में आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा किस टाइप के चार्जेस होते हैं। जब आप कोई भी उबर बुक करते हो ना, उसमें दो टाइप के चार्जेस लगता है। एक फिक्स चार्ज लिया जाता है, जैसे वो करीबन 40-50 रुपए के आसपास लिया जाता है। मतलब ये फिक्स चार्ज इसलिए नहीं कि आपने ट्रैवल करना है, आपने बुक कर लिया इसलिए 40 रुपए अब तो अब लगेंगे। आपने बुक करके अगर उसे कैंसिल भी कर दिया ना, अब मान लो 5-10 मिनट के बाद आपने उसे कैंसिल कर दिया, तो भी आपके 40 रुपए तो पे करने ही पड़ेंगे, आप ट्रैवल करो चाहे ना करो। अच्छा, बुक हो जाने के बाद, बुक तो आपने इससे कर दिया, आपका ये फिक्स चार्ज उसमें लग गया बुक होने में। उसके बाद आप अगर ट्रैवल करते हो तो कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हो, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली फिर आपको अलग सा एक चार्ज पे करना पड़ता है। मतलब आपसे लिया जाता है एक ही साथ, आप कभी सोचते नहीं हो इस चीज को या चेक नहीं करते हो, लेकिन ये होता ऐसे ही। जैसे आपने मान लो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आपके 80 रुपए करके पड़ रहे हैं, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया और हर एक किलोमीटर का आपसे 8 रुपए करके लिए जा रहा है, तो 8 रुपए करके 10 किलोमीटर जा रहे हो तो 80 रुपए, तो आपसे टोटल यहाँ पे चार्ज किया जाता है 120 रुपीज। तो इस टाइप का होता है चार्ज। तो यहाँ पर आप पढ़ो, पढ़ने से आपको आइडिया मिलेगा। इन्होंने यहाँ पे जो चार्जेस है वो थोड़ा सा अलग टाइप का रखा है। देखो यहाँ क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, ठीक है, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो यहाँ पे चार्जेस थोड़ा सा अलग टाइप का है, इस टाइप का नहीं है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो फर्स्ट किलोमीटर है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, वो उसमें 8 रुपए आपको देना है, और एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। मतलब उसके बाद आप जितना भी किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का 5-5 रुपया दोगे। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, मान लो आप 4 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हो, तो 4 किलोमीटर को ना आप ऐसे बांट लो, 4 अलग अलग करके बांट लो, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, आप ऐसे करके बांट लो, ठीक है। तो ये जो पहला वाला एक है ना, पहला वाला 1 किलोमीटर, उसमें आपसे 8 रुपए लिया जाएगा, और फिर ये जो दूसरा वाला 1 किलोमीटर, उस पर आप 5 रुपए लिया जाएगा। फिर उसके बाद हर एक किलोमीटर का 5 रुपए ही चार्ज होगा, 8 रुपए नहीं होगा। अब 8 रुपए सिर्फ फर्स्ट वाले किलोमीटर पे 8 रुपए होगा, उसके बाद हर एक किलोमीटर अब से 5 रुपए लिया जाता है। उसी को बोला गया सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इट इज ₹5 पर किलोमीटर। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ, अगर आप जा रहे हो 7 किलोमीटर तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, बताओ। 7 किलोमीटर से पहला किलोमीटर में तो आप 8 रुपए का पे करोगे, 38, और बचा है 6 किलोमीटर, ये हो गया पहला 1 किलोमीटर, और उसके बाद और कितना किलोमीटर बाकी है, 6 किलोमीटर हो गया ना, 1 किलोमीटर और 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर। अब इस 6 किलोमीटर में आप जो है हर किलोमीटर का 5 रुपए करके पे करोगे, तो 5 5 5 5 5 ऐसे करके 6 बार, मतलब 5 × 6, तो ये हो गया 30, और इधर का पहला किलोमीटर का 8 रुपए मिला के 38, है ना। चलो उसी तरह से एक और टेस्ट कर लो आप, 10 किलोमीटर का, बताओ कितने आएंगे 10 किलोमीटर का बिल। 53, हाँ सही है। इसका फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर, उसमें 8 रुपए, बाकी बचा हुआ 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, उसमें 5 रुपए करके 9 बार, तो 9 × 5 45, और इधर का 8 रुपए, तो 45 और 8 53, ठीक है। ये तो आपने अभी समझ लिया न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर यही चीज मैं ऐसे करूं कि मेरे को ना x किलोमीटर जाना है, तो x किलोमीटर को ऐसा स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट इधर 1 किलोमीटर, उसका मेरे से 8 रुपए लिया जाएगा,
और बाकी कितना किलोमीटर बाकी है अभी? x minus 1. शाबाश, x माइनस 1, ये हुई ना बात। अगर x में से 1 किलोमीटर इधर आ गया तो बैलेंस बचा, रिमेनिंग बचा x माइनस 1 किलोमीटर। अब इस x माइनस 1 में आपको 5 रुपए करके x माइनस 1 टाइम्स देना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1। जैसे इधर था ना, यहाँ 9 किलोमीटर बाकी था तो आपने क्या किया 9 इंटू 5 किया। इधर जैसे 6 किलोमीटर बाकी था आपने 6 इंटू 5 किया। उसी तरह यहाँ अगर x माइनस 1 किलोमीटर बाकी है तो 5 इंटू एक्स माइनस 1 करोगे तो आपका टोटल बिल क्या हो गया 8 और प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये हो गया आपका टोटल मतलब फेयर। अच्छा, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और पढ़ते हैं। यहां लिखा है टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, जो मैंने यहां लिया, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, आप टोटल x किलोमीटर जा रहे हो, टोटल फेयर एज y, आपको टोटल फेयर y लेने बोले, तो क्या मैं इस वैल्यू को y बोल सकता हूं? बोल सकता हूं ना, क्योंकि ये भी तो टोटल फेयर है, पहला 1 किलोमीटर का और ये बाकी किलोमीटर का, तो ये हो गया टोटल फेयर। मैंने प्लस किया ना, प्लस करने से टोटल हो जाता है, तो मैं उसको y बोल सकता हूं। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। इसको थोड़ा बस अरेंज कर लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसका मिल जाएगा। ठीक है, बस ये हमारा इक्वेशन था। आप लोग एक बार रिजॉइन करो, मैं इसको थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। ठीक है, फटाफट एक बार रिजॉइन कर लो आप लोग।